विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम श्रम निकासी की बात करेंगे। श्रम निकासी दर की कैसे गणना करते हैं ये बात करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर लेबर कंट्रोल थर्ड के नाम से हैं। इससे पहले अपन लेबर कंट्रोल के चैप्टर के लिए 2 वीडियो लेक्चर तैयार कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है लेबर कंट्रोल के चैप्टर्स के लिए। इससे पहले दोनों लेक्चर में लेबर कंट्रोल फर्स्ट और लेबर कंट्रोल सेकंड में अपन ने सीखा था कि श्रम लागत का नियंत्रण क्यों आवश्यक है, श्रम लागत नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए श्रम संगठन लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होना चाहिए, उसमें मुख्य मुख्य बातें क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें अपन ने की थी। आज अपन बात करते हैं श्रम निकासी लेबर टर्नओवर। श्रम निकासी का तात्पर्य जैसा कि शब्द है निकासी, निकासी यानी एग्जिट, जाना, अर्थात किसी एक निश्चित समय अवधि में किसी संस्था में से पुराने श्रमिक कार्य को छोड़ करके जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है, अथवा किसी भी कारण से, चाहे श्रमिक अपनी इच्छा से छोड़ के जाए, चाहे उसे प्रबंधक के द्वारा हटाया जाए, अथवा और कोई अन्य कारण रहे, किसी भी कारण से जो श्रमिक संस्था को छोड़ करके चले जाते हैं वो उनको श्रम निकासी कहते हैं। देखिए, अपन सामान्यतः जानते हैं कि अगर कोई नया श्रमिक आता है तो उसे सबसे पहले हमारे उस बिज़नेस के एनवायरनमेंट से वाकिफ़ होना पड़ता है, समझना पड़ता है, कार्य का तरीका उसे समझाना पड़ता है, उसे प्रशिक्षण देना पड़ता है और इस प्रशिक्षण में लागत खर्चा भी आता है। तो नए श्रमिक सीधे आते ही कार्य शुरू नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी संस्था हमेशा यह चाहती है कि उसके पुराने श्रमिक लगातार कार्य करते रहें। अगर बार बार श्रमिक बदलेंगे तो उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी, क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, उत्पादन का कार्य अवरुद्ध भी हो जाएगा। तो इससे हमारी सेल्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि श्रम निकासी को कम रखा जाए। तो अब ये कम या अधिक जब शब्द आता है तब बात आती है कि श्रम निकासी दर की गणना लेबर टर्नओवर रेट यानी LTR, L फॉर लेबर, T फॉर टर्नओवर, R फॉर रेट। अब ये लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहली कहलाती है सेपरेशन मेथड। देखिए, सेपरेशन मेथड, ये सेपरेशन मेथड सेपरेशन मेथड में क्या होता है, सेपरेशन मेथड की अपन बात कर रहे थे। सेपरेशन मेथड LTR जब कैलकुलेट करते हैं यानी लेबर टर्नओवर रेट, तो ये देखते हैं कि नंबर्स सेपरेशन का तात्पर्य क्या हुआ। नंबर्स सेपरेशन का मीनिंग कि कितने व्यक्ति, कितने श्रमिक संस्था को छोड़ करके गए। छोड़ करके जाने के कोई भी कारण हो सकता है। डिवाइड, भाग लगाएंगे एवरेज नंबर। अब ये एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्रारंभ में श्रमिक कितने थे और उस समय की अवधि के अंत में श्रमिक कितने, यानी एक तरह से ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस और डिवाइड बाई 2। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास एवरेज, औसत। तो छोड़कर गए श्रमिकों की संख्या में औसत श्रमिकों का भाग लगा के गुणा 100 कर देते हैं तो ये दर हमारे पास प्रतिशत में आ जाती है। ठीक है। दूसरी विधि रिप्लेसमेंट मेथड यानी पुनर्स्थापन विधि। पुनर्स्थापन का तात्पर्य ये होता है कि जो पुराने लोग गए थे, पुराने श्रमिक जितने छोड़ के गए थे, उनके स्थान पर
कितने नए श्रमिकों को रखा है, वो रिप्लेसमेंट कहलाती है। दर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एल टी आर बराबर रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर्स रिप्लेस्ड डिवाइड बाई एवरेज। रिप्लेस्ड यानी पुराने के स्थान पर कितने लगे हैं। और फ्लक्स मेथड में तीसरी फ्लक्स मेथड में आएगा, फ्लक्स मेथड में उपरोक्त दोनों यानी नंबर सेपरेशन भी नंबर रिप्लेस भी। तो इसकी कैलकुलेशन फिर कैसे हो जाएगी? नंबर सेपरेशन प्लस नंबर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज और गुणा 100 करते ही प्रतिशत में दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 विधियाँ हैं। अब एक बात आती है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। इक्विवेलेंट एनुअल रेट का तात्पर्य क्या होता है? समानार्थी दर। अब ये इसकी कब ज़रूरत पड़ती है? समानार्थी दर की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास श्रमिकों की संख्या की जो सूचनाएं हैं वो 1 सप्ताह की हो, 1 महीने की हो या 15 दिन की हो, तब हमें एनुअल रेट यानी वार्षिक दर ज्ञात करनी पड़ती है। और वार्षिक दर जो होती है उसी को इक्विवेलेंट एनुअल रेट कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, ये जो अपन ने कैसे जैसे भी कैलकुलेट की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन गिवन पीरियड। गिवन पीरियड का मतलब जितने समय की सूचनाएं दी हुई है उसमें कितने दिन है। जैसे सप्ताह की सूचना है तो 7 दिन, महीने की सूचना है तो 30 दिन या 31 दिन, और गुणा इनटू बाई डेज इन ए ईयर। तो इस तरीके से हम श्रम निकासी दर की गणना करते हैं। अब देखिए, ये श्रम निकासी दर की गणना हम कैसे करते हैं? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सहायता से। आपकी परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि जून माह से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं से श्रम निकासी दर फ्लक्स मेथड से ज्ञात करिए। हम समानार्थी दर भी ज्ञात कीजिए। सूचना है कि माह के प्रारंभ में, अब देखिए सूचनाएं कैसे है? 1 महीने की सूचना है। माह के प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या 190 थी, यानी ओपनिंग बैलेंस हो गया। संस्था को छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या 2 हैं और उसके बाद हटाए गए श्रमिकों की संख्या 6 है। अब ध्यान रखना है, संस्था को छोड़कर गए 2 और हटा दिया, संस्था ने हटा दिया 6, तो कुल मिला के नंबर सेपरेट यानी कितने गए श्रमिक, 6 + 2 8 गए। इसी तरह से फिर सूचना है नए श्रमिकों की नियुक्ति की गई है 28। अब गए कितने? 8। नए कितने लगाए? 28। तो हमें देखना रिप्लेस यानी पुराने जो 8 गए थे उनके स्थान पर कितना लगाए। तो इसके लिए सूचना है कि नए श्रमिकों की नियुक्ति की गई 28, जिसमें से 24 श्रमिक एक विस्तार योजना के अंतर्गत लगाए गए। तो 28 में से 24 श्रमिक विस्तार एक्सपांसन स्कीम के अंतर्गत यानी नए लगाए गए हैं। तो बाकी जो बचे 28 में से 24 घटाने के बाद बाकी जो 4 बचे, वो 4 कौन से हैं? वो 4 जो पुराने श्रमिक छोड़कर गए थे उनके स्थान पर। हालांकि पुराने श्रमिक छोड़कर गए 8, लेकिन उनके स्थान पर केवल 4 श्रमिकों को लगाया गया, इसलिए नंबर रिप्लेस्ड बराबर कितना होगा? 4। अब इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रारंभ में श्रमिक 190, इसमें से जो छोड़कर गए थे 8 उनको घटा दिया, जो नए श्रमिक आए उनको जोड़ दिया, तो अंत के श्रमिक यानी महीने के अंत में श्रमिक कितने रह गए हमारे पास? 210। और तो एवरेज हो गया प्रारंभ यानी 190, अंत यानी 210। 190 + 210 डिवाइड बाई 2 यानी 200, ये औसत आ गया। अब अपन बात करते हैं नंबर सेपरेटेड 8 है, नंबर रिप्लेस्ड पुराने के स्थान पर 4 है। तो फ्लक्स मेथड से कैलकुलेशन करने के लिए लेबर टर्नओवर रेट बराबर नंबर सेपरेटेड प्लस नंबर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज। तो नंबर सेपरेटेड 8 + रिप्लेस 4 डिवाइड बाई 200 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 6%। अब ये 6% मासिक दर है। इसको इक्विवेलेंट यानी समानार्थी यानी वार्षिक में परिवर्तन करने के लिए इक्विवेलेंट रेट यानी एनुअल रेट बराबर 6/30 गुणा 365। अब ये 6 डिवाइड बाई 30, 30 कहाँ से आया कि 30 अपन ने पीछे फॉर्मूला सीखा था नंबर ऑफ डेज इन गिवन पीरियड। तो यहाँ पर ये जून माह की सूचना है और जून माह में हम जानते हैं कितना टाइम होता है? 30 दिन होते हैं, इसलिए 30 का भाग गया और इनटू करना है हमें नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो ईयर की यानी 365, तो ये आ गई 73%, यानी
73% लेबर टर्नओवर रेट एनुअल बैठेगी। यदि किसी एक महीने में 6% है तो एनुअल कितनी हो जाएगी? 73। अब ये देखिए 6% जो लेबर टर्नओवर रेट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑन एन एवरेज 6%, 6% कर्मचारी या श्रमिक जो है वो संस्था छोड़कर जा रहे हैं, उनके स्थान पर हमें नए लगाने पड़ेंगे और ये छोड़कर गए, नए आए, इसके कारण से हमारी श्रम लागत यानी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो श्रम लागत को नियंत्रित करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये लेबर कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। लेबर कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेबर टर्नओवर रेट को कम रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे, इसको ढंग से देखिए। अपनी बुक में जो लेबर टर्नओवर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करिए और अगर कहीं कोई समस्या हो रही है तो मुझे मेल पर लिख करके भेजिए। अगले वीडियो लेक्चर में लेबर कंट्रोल 3rd में हम सीखने वाले हैं पारिश्रमिक की विधियाँ। तब तक के लिए इतनी ही बात। थैंक यू। थैंक्स।